सामान्यतः जब भी आप किसी गद्यांश की या फिर पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको उसमें ध्यान रखना होता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है सप्रसंग, जिसमें आपको कवि परिचय लिखना होता है। सामान्य परिचय होता है कवि का। इसके अलावा कवि की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और उस गद्यांश या पद्यांश में किस चीज़ पर ज़्यादा प्रकाश डाला गया है, कौन सी समस्या सामने उभर कर आ रही है, उसको लिखना होता है। तो यहाँ हम आज जो महादेवी वर्मा है उनके द्वारा रचित रेखाचित्र गोरा, उसी के विषय में हम आज सप्रसंग लिख रहे हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि जब भी आपके सामने गोरा रेखाचित्र से कोई गद्यांश आता है तो आप किस तरह से उसमें सप्रसंग लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सप्रसंग। इसमें आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हिंदी के छायावादी काव्य आंदोलन के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखाचित्र गोरा से लिया गया है। ठीक है, कहाँ किस समय के हैं महादेवी वर्मा? तो ये छायावादी युग की कवयित्री हैं। महादेवी का जन्म 1907 को हुआ। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनकी कविता में वेदना और करुणा की प्रधानता है। ये कवि का सामान्य परिचय है। अब इसके आगे हम इनकी महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं उनको भी लिख सकते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं, जिसमें से कविता संग्रह निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा और यामा। ठीक है, संस्मरण एवं रेखाचित्र इनके हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। इसके अलावा इनका निबंध संग्रह है श्रृंखला की कड़ियाँ। तो ये तो बात हुई कवि की या लेखक की, जैसा कि हमने महादेवी वर्मा का जो सामान्य परिचय लिखा। अब हम बात कर रहे हैं गोरा रेखाचित्र की, जो किसी भी गद्यांश से अगर आपके प्रश्न आता है तो आप उस गद्यांश के बारे में एक सामान्य सा परिचय सप्रसंग में भी लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे हम महादेवी द्वारा रचित गोरा रेखाचित्र में गाय के अंतरंग व बाह्य सौंदर्य के साथ मानवीय संवेदना का रेखांकन है। इसमें गाय का घर में आगमन, स्वागत, लेखिका के ममत्व, रोचक वातावरण एवं गाय के प्रेम को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो ये सामान्य सा एक परिचय है। इसके बाद में हम दूसरा पॉइंट आता है हमारा व्याख्या। तो आप उस गद्यांश में या फिर उस पद्यांश में तो जो भी उसमें लिखा हुआ है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे और उसमें आपके विचार भी सम्मिलित होने चाहिए कि आप उस दृष्टिकोण से या आप उस गद्यांश के बारे में, पद्यांश के बारे में क्या सोचते हैं। आपका नज़रिया भी आप अपने जब आप लिखते हैं तो उसमें आपके विचार भी उसमें सम्मिलित होने चाहिए। इसके बाद में हम लिखते हैं विशेष। विशेष में हम क्या लिखेंगे? गोरा गाय के स्वभाव एवं क्रियाकलापों के अंकन में लेखिका ने चित्रात्मक भाषा, बिंब प्रधान शैली और प्रतीकात्मक शिल्प का प्रयोग किया है। ठीक है, भाषा की बात हो गई यहाँ पे। अगला पॉइंट हमारा आता है इसमें मानवीय संवेदनाओं को स्पर्श करने वाला ये रेखाचित्र पाठक की संपूर्ण सहानुभूति को प्राप्त करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है लेखिका ने यह सिद्ध कर दिया कि वात्सल्यमयी गाय गोरा गांधी जी की ही भांति कुदृष्टि का शिकार हुई और बर्नार्ड शो के उस कथन को प्रमाणित कर गई कि बहुत अच्छा होना भी अत्यंत खतरनाक होता है। तो ये विशेष जो बात हमें सामने दिखती है उस गद्यांश में या फिर किसी भी पद्यांश में, तो आप उस विशेष बात को हमेशा विशेष के अंदर लिखेंगे। और अगला हमारा लास्ट जो है वो है संपूर्ण रेखाचित्र महादेवी जी के गद्य शिल्प के कलात्मक सौंदर्य को उद्घाटित करने वाला है। आप चाहें तो इसको अपने रजिस्टर में उतार सकते हैं। इसी तरह से आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है किसी भी गद्यांश की।